बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो बिला तमहीद आवाज़े अल्लामा ललकारे अल्लामा जनाब हजरत मौलाना राणा मोहम्मद खलील खान साहब पसरूरी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसा अहलल हदीस रिदा अश्शरफ व ताज़ीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि इक़लीम व ख़स्सहुम मिन बैनि हमलति अश्शर'i बिमज़ीद अत-तशरीफ़ व तकरीम। वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम अहलिल हदीस सय्यिदिल अबरार व सहाबतिहिल महदिय्यीन अल अख़यार व आलिहि तय्यिबीन अल अतहार कुल्लुहुम अहलुल हदीस मिनल अबरार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़िल इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्त लहु अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनल क़ाइलीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। इंतहाई काबिल इज्जत, काबिल तकरीम मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, मुवक्किरात, मस्तूरात, मेरे लिए इंतहाई सआदत और राहत का मकाम है कि हमारे मेज़बान मौलाना अब्दुल सत्तार अंजम, मौलाना मुनीर साहिब, मेरे अजीज समीउल्लाह साजिद साहिब, फुरकान साहिब और दीगर दोस्त अहबाब, सबका तज़किरा ना भी करूं, मैं अपने रफ़क़ाए कराम चौधरी रफ़ाकत देर साहिब, इरशाद जज्जा साहिब, अजीज़म मलक अरशद साहिब, राणा ज़ियाउल्लाह साहिब, सफ़वान फारूकी साहिब, अब्दुल वारिस साहिब, सबकी हमराही में यहां आपके पास हाजिर हुआ। मेरे बाद हमारे काबिल एहतराम भाई, काबिल एहतराम दोस्त और अल्लाह की तौफीक और फजल से एक दुनिया उनके प्रोग्रामों से मुस्तफीद होती है। मोहतरम अब्दुल मन्नान रासिक साहिब अल्हम्दुलिल्लाह असल और मुफस्सल वो खिताब फरमाएंगे। उनकी आमद से पहले जो मेरे जिम्मे बात लगी, मैं भी इस महफिल में आपकी ज़ियारत करके खुशी और सआदत हासिल कर रहा हूं। साथियों, वक्त गुजर जाता है, हालात जैसे तैसे करके गुजर जाते हैं। जिंदगी गुजारने के चार रंग हैं। हर कोई अपनी मेहनत, अपने अंदाज में जिंदगी के शब रोज को बसर करता है और समझता ये है कि मैं कामयाबी के सफर को तय कर रहा हूं। जिंदगी जंगलात की तरह गुजरे,
खामोश गुजरे, गुजर गई, शोरश में गुजरे, धमाकों में गुजरे, गुजर गई। हकीकत यह है उन 4 रंगों में एक रंग ये होता है, इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है, दिमाग की मेहनत हो, हाथ की मेहनत हो, पैरों की मेहनत हो, जिस्मानी मेहनत हो। ये नसीब की बात है कि आखिरत में उसका कुछ हिस्सा बने या ना बने। जिंदगी गुजर गई, आखिरत में हिस्सा बना या ना बना। एक वो है जो जिंदगी कैदियों की तरह गुजार लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। एक वो जिसकी दुनिया बनी, एक वो जिसकी दुनिया बिगड़ी, और एक वो कि खसिरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। दुनिया का भी बेड़ा गर्क हो गया, आखिरत में भी कोई चीज हिस्से में ना आ सकी। और एक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, आपका फलां साथी, आपका फलां सहाबी बीमार है। आका अलैहिस्सलाम उसकी तीमारदारी के लिए उसके घर में तशरीफ ले गए। हदीस के अल्फाज हैं कि जिस तरह चिड़िया का बच्चा हड्डियों का ढांचा बना हुआ, सेहतमंद था, तवाना था, फरबा था, ताकतवर था, मगर बैठे बैठे एक बात दिल में आई। आका अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, बड़ा सेहतमंद था, सबब क्या हुआ, वजह क्या हुई कि तूने जिंदगी ऐसी गुजारी थी, बड़ी रिस्क वाली, बड़ी इज्जत वाली, वकार वाली थी, आज ये कमजोरी का सबब? कहता है, मैंने अपने अल्लाह के साथ सौदा कर लिया है, अपने रब के साथ सौदा कर लिया है। सौदा किस बात का? कहा, अल्लाह के नबी जी, मैंने रब से दरखास्त की है, मेरे अल्लाह जी, दुनिया में जितने मुसाइब हैं, मुशाकिल हैं, मेरे ऊपर आ जाएं, मुझे आखिरत के दुखों से निजात अता फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई रब की तरफ से आजमाइश आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, हम उसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये तकलीफें हमारे बस की बात नहीं बर्दाश्त करना। तूने रब से क्यों ना दुआ मांगी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। तूने क्यों ना कहा, अल्लाह जी, मेरी दुनिया भी बेहतर कर दे, मेरी आखिरत भी बेहतर कर दे। कहते हैं, मौके का फायदा उठाया, मैंने दुआ के लिए, इल्तिजा के लिए दरखास्त पेश कर दी, आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी, ऐसे लगा मेरे जिस्म में बिजलियां दौड़ने लगी, अल्लाह ने मुझे शिफाए कामिला आज अता फरमा। साथियों, ये नसीबों की बात है। कोई जंगलात की तरफ निकल गया, कोई रूहबानियत के सौदे कर गया, और कुरान पाक ने कहा, व रूहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा इलैहिम। कोई जंगलात में जाकर के अल्लाह की तलाश को अपने लिए बायसे इज्जत व वकार समझता रहा। आका अलैहिस्सलाम का दौर है, सफर हज है, आका अलैहिस्सलाम आपके साथ ही तशरीफ ला रहे। ऐसे में एक बुजुर्ग आदमी को बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए देखा। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये शख्स बेहोश होकर जमीन में धूप के अंदर क्यों गिरा हुआ है? आका जी, ये अपने अल्लाह को राजी कर रहा है, ये अपने अल्लाह को राजी करता रहता है। हम खा लेते हैं, ये रोजा रख लेता है, हम साए में बैठ जाते हैं, ये शख्स साए में नहीं बैठता, ये धूप में खड़ा रहता है। हम पानी पीते हैं, ये पानी नहीं पीता। आज भी ये साबे लोगों की मौजूदगी में
धूप को बर्दाश्त नहीं कर सका, बेहोश हुआ, जमीन पर गिर गया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसे उठाओ, उठाकर कह दो इसका अल्लाह इससे नाराज हो चुका है। अल्लाह के नबी जी ये काम तो बड़े अच्छाई के करता है। फरमाया इसकी मर्जी के अच्छाई के काम है, इसको कहो खाए पिए, जब साए अल्लाह अता फरमाए साए में बैठ जाए, इसका रब इससे राजी हो जाएगा। और लोगों, मेरा नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैं हमराही में हूं, मेरे साथ होने के बावजूद इसने मेरे तरीके को छोड़कर अपने तरीके को इख्तियार किया। जो मेरे तरीके को छोड़ देगा, मेरी सीरत को छोड़ देगा, मेरे अमल को छोड़ देगा, मेरे किरदार को छोड़ देगा, सारी जिंदगी नेकी करते रहे, अपने अंदाज में करेगा। अल्लाह का कुरान तो कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक नबी का तरीका है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते पढ़ते देखा हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे पूछते हैं कब से ऐसे नमाज पढ़ रहा है? कहा सुना था 40 साल से ऐसे ही नमाज पढ़ रहा हूँ, मुन्ज़ु 40 सना 40 साल से ऐसे ही नमाज पढ़ रहा हूँ। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आम शख्सियत नहीं, रसूलुल्लाह के सहाबी भी हैं, राज़दारे नबुव्वत भी हैं। कुछ मुनाफिकों के नाम आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को राज़दारी में बताए थे। वो राज सीने में रहे। इस राज़दारे नबुव्वत ने इस शख्स को देखा, इरशाद फरमाया वल्लाही मा सल्लैता मुन्ज़ु 40 सना, अल्लाह की कसम तूने 40 साल में एक भी नमाज अदा नहीं की है। बात समझ में नहीं आ रही आपकी? ये सीरत का एक पहलू, अगर सीरत के पहलुओं से नमाज को निकाल दिया जाए सीरत मुकम्मल नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की नमाज पढ़ी तो उस तरह की नमाज नहीं पढ़ रहा। एक आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर आया, वुजू किया, वुजू करने के बाद नमाज पढ़ना शुरू कर दी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, लौट जा नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर आया अल्लाह के नबी जी मुझे तो जैसे आती थी मैंने वैसे ही पढ़ी, सरकार पढ़ता रहूंगा। सरकार जी कमी कजी है, इरशाद फरमा दे, मुझे तरीका समझा दे। फरमाया तरीके से वुजू कर, मेरे बताए हुए उसूलों के मुताबिक वुजू कर। उसने वुजू किया, आका अलैहिस्सलाम के सामने नमाज पढ़ी और सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मेरे नबी के तरीके के मुताबिक वुजू कर ले, फिर 2 रकअतें अदा कर ले। नबी की सुन्नत पर सीरत को इख्तियार करते हुए 2 रकअतें अदा तू कर ले, अल्लाह तेरी पिछली सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। हजरात, नबी का तरीका, नबी की सीरत, नबी का अंदाज इख्तियार करने वाला कामयाब कैसे होता है और इसको छोड़ने वाला नाकाम कैसे होता है, 2-3 मिसालें दे करके अपनी बात को आगे भी बढ़ाता हूं, तकमील तक भी पहुंचाता हूं। गौर कीजिए, आका अलैहिस्सलाम का तरीका अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। सोना बोलता है तो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, नबी बोलता नहीं, मोती रोलता नहीं जब तक रब की तरफ से वही का नुज़ूल नहीं हो जाता। इस बात को इस अंदाज में पेश करूं, 3 शख्सियात का हवाला दे करके इस बात को आगे बढ़ाऊं। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अल बिदाया वन नहाया के अंदर, अल्लामा सुयूती अलैहि रहमा अल इत्क़ान के अंदर, और एक फारसी तफसीर दर आयात कुरान के अंदर 3 चीजों को मैंने 3 हवालों से अखज़ किया। गौर करना, जब रब की तरफ से वही का नुज़ूल हो, नबी बोलता नहीं, मोती रोलता नहीं जब तक के रब की तरफ से वही का नुज़ूल नहीं हो जाता, और नबी वो काम नहीं करता
जब तक कि रब की तरफ से हुक्म नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पर मैं मसलक की बात करता हूँ, दीगर मसालिक कोई किसी की बैठक में बना, तो किसी के डेरे पे बना, तो किसी के मजार पे जाके बना, कोई किसी इलाके में जाकर बना। मेरा मसलक भी वो है जो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। अल्लाह के कुरान को पढ़, अल्लाह के नबी के फरमान को पढ़। हमारे पूरे मसलक के अंदर एक बात भी ऐसी नहीं जो कुरान से साबित ना हो, जो नबी के फरमान से साबित ना हो। और मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह कैसे है, मिसाल दे करके अपनी बात को इस आयत की तरफ हवा की तरफ लुटाऊं, फिर आगे बढ़ाऊं, फिर बात की तकमील करते हैं, मिलजुल करके बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस बात की तख्लीक फरमाई? रब ने सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई। साथियों, ये सबकी अंदाज उलमाए कराम से आप सुनते हैं। एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने सबक को आपके सामने सुना रहा हूं, दोहरा रहा हूं। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। नून की कसम, कलम की कसम। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर उस चीज की जो कलम ने लिखा, अल्लाह ने उस चीज की भी कसम खाई। अल्लाह ना भी कसम खाता, हम मानने पे मजबूर हैं। मजबूर इसलिए रजा के साथ मान ले तो ठीक, ना भी माने उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया कि ये मानो, ना मानोगे कुफ्र हो जाएगा। कुरान कहता है नून वल कलमी वमा यस्तरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई। इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम। अल्लाह ने सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई। मेरे अजीजों, तवज्जो करना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक की पहली वही का नुज़ूल फरमाया। सैयदना जिब्रील अमीन आए। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा तना फदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह के कुरान की इन आयात को पढ़। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। गारे हिरा के अंदर जाकर के अल्लाह की इबादत करते हैं। गारे हिरा के अंदर एक नमूस आती है, एक हस्ती आती है, एक इज्जत वाला, शर्फ वाला, अल्लाह का पैगाम लाने वाला। और अल्लाह आलमु हैसु यजअलु रिसाला। अल्लाह को इल्म है कैसे पैगाम को पहुंचाना है। अल्लाह चाहे कुरान पाक को नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल करे जिब्रील अमीन के जरिए, और कुरान गवाही दे नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। ये कुरान कोई आम सी किताब नहीं, इसके बारे अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फअबैना अन यहमिलहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। यही कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून। अगर कुरान को पत्थरों पे उतारा जाता, पहाड़ों पे उतारा जाता, रेजा रेजा हो जाते। मलाइका बड़े ताकत वाले हैं, बड़ी इज्जत वाले हैं, एहतराम वाले हैं। फरिश्ते अल्लाह के इतने इतने बड़े हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक आन में अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे फरिश्ते को इजाजत दे दे, अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता भी है एक लुकमे में सातों जमीनों को खा जाए, सातों आसमानों को खा जाए। मगर जब कुरान के नाजिल करने की बात आई, कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब नाजिल फरमाया, फरिश्तों ने इनकार कर दिया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करना चाहा, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान कहता है इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फअबैना अन यहमिलहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा इंसान। इसको उठाया
किसने उठाया? नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर कुरान को नाजिल फरमाया। मेरे भाई गौर कर, तवज्जो कर, एक ऐसा सबक मिलने वाला है आपके सामने। आका अलैहिस्सलाम की हस्ती एक नए अंदाज में सुनने की बात कर। जिब्रील अमीन वो है जो सय्यदुल मलाइका है, मुताइन सम्मा अमीन है, रूहुल अमीन है, मलाइका के सरदार हैं। जिब्रील अमीन के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अमीन को असली हालत में 2 मर्तबा देखा। एक मर्तबा मकाम अजियात पे देखा, एक मर्तबा सिदरतुल मुंतहा पे देखा। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमीन को रब्बुल इज़्ज़त ने 600 पर अता फरमाए हैं। 599 परों को रब्बुल इज़्ज़त ने बंधवा के रखा हुआ है। जिब्रील अमीन का सिर्फ एक पर खुला हुआ है। आका अलैहिस्सलाम कुरान की आयत वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा, जब नबी अलैहिस्सलाम को आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे रब ने जिब्रील अमीन को दूसरी मर्तबा दिखाया। मैंने देखा 599 पर बंधे हुए, एक पर खुला हुआ है। एक पर ने मशरिक़ व मगरिब सारे का सारा ढांपा हुआ था। और हजरात गौर करना, ये 599 पर बंधे हुए मोहब्बत की, अकीदत की अपनी अपनी तारीख होती है, अपना अपना अंदाज होता है। मैं बताना चाहता हूं, आप सबके लफ्जों की तर्जमानी करते हुए, आपकी नियाबत करते हुए, आपकी वकालत करते हुए इस मुकदमे को आपके सामने पेश कर रहा हूं, अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहा हूं। अकीदत का रिश्ता है, इस अकीदत के रिश्ते को मिलाते हुए एक दिन पढ़ते पढ़ते जब मैंने ये पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को 600 पर अता फरमाए हैं। हर पर का रंग अलग अलग है, हर पर की खुशबू अलग अलग है, हर पर के हीरे जवाहरात नगीने अलग अलग हैं। जो सबसे छोटा नगीना है वो भी ओहद पहाड़ से बड़ा है। और इससे आगे चलिए, हर पर का रंग जुदा, हर पर की खुशबू अलग। और आका अलैहिस्सलाम के पास जब जिब्रील अमीन आते थे, रासक साहब ने लै रहे हो अंदर, भाजी अंदर चले जाओ, टेम्पो खराब हो जाना, 10-15 मिनट ताड़ी और ना नारे ना मारो। रासक साहब होंगे गल नहीं जी होनी, मैं जरा होर पासे लै गया वा। ताड़ी मेहरबानी, ताड़ी मेहरबानी, तशरीफ लै जाओ भाई, तशरीफ लै जाओ। अल्लाह ताला ताला भला करे। और साथियों, हर पर का रंग अलग, हर पर की खुशबू अलग, हर पर के हीरे जवाहरात नगीने अलग अलग। अहादीस में आता है, सीरत की कुतुब पढ़िए, कई मर्तबा ऐसा होता जिब्रील अमीन आते और कई एक से ज्यादा मौके जिब्रील अमीन ने आका अलैहिस्सलाम के सीने का बाईपास किया। सीना पाक को, मुबारक को खोल करके, दिल को निकाल करके जमजम से सोने की, यार रहने दे बेटा, यार अकीदत का मौका सी, खराब ना करें। साथियों, हजरत अल्लामा साहब फरमाया करते हैं, तकरीर मुकर्रर नहीं करता, मजमा करवाता है। मैं अपने अजीजों को देख रहा था, आपके जिम्मेदार भी यहाँ तशरीफ लाए, मौजू चला था, चंद मिनट की बात थी, बहरहाल तवज्जो कर लें। हजरात गौर कीजिए, हीरे जवाहरात की बात, नगीनों की बात, मोतियों की बात, तज़किरे होते हैं। हजरात, मैं तज़किरा ये कर रहा था, मेरे अजीज भी तशरीफ फरमा, मेरे मोहतरम भी तशरीफ फरमा, ये सारे के सारे जलवे अपनी जगह, ये सारी अकीदतें अपनी जगह। जब आका अलैहिस्सलाम के मुबारक सीने को
खोल करके फिर बाईपास करके जिब्रील अमीन हाथ फेरते थे। बाईपास के बाद वो कैफियत जो पहले जैसी थी उसी अंदाज में होती। हदीस के अल्फाज हैं, जिब्रील अमीन आका अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगा करके आका अलैहिस्सलाम को दबाते थे। एक दिन बैठे बैठे मेरी अकीदत ने कहा, जिब्रील जी माना आपके जिसमें मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हीरे जवाहरात नगीने अलग अलग सजाए हैं, माना आपके 600 परों की रंगों का अंदाज अलग अलग है। मैंने ये भी माना आपके 600 परों के हर पर की खुशबू का अंदाज अलग अलग है। जिब्रील जी जब हमारे आका जी के सीने को आप अपने सीने से लगाकर दबाते होंगे, आप भी कहते होंगे 600 परों की खुशबू वाला सीना एक तरफ, मोहम्मद का पसीना एक तरफ। और हजरात ये बात अपनी तरफ से नहीं करता। बीबी उम्मे तलहा, बीबी रुमैसा, बीबी उम्मे सुलैम, एक ही हस्ती के 3 नाम इरशाद फरमाती है। आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, चारपाई पे लेटे हुए थे, चमड़े का बिस्तर था। मैं आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर रही थी। आका अलैहिस्सलाम का मुबारक पसीना पाक निकल निकल कर चमड़े से इकट्ठा हो करके नीचे की तरफ आ रहा था। बोतल का मुंह खोल करके मैं बोतल के अंदर मुबारक पसीने को महफूज करती जा रही थी। कहा फिर बाद में आका अलैहिस्सलाम के मैं पसीने को लगा दी। सारी कायनात की खुशबुएं मिलकर भी आका अलैहिस्सलाम के पसीने का मुकाबला नहीं कर सकती। और हजरात फिर आगे चलिए, मैंने 3 हस्तियों का तज़किरा किया, इमाम इब्ने कसीर का, अल्लामा सुयूती का तफसीर दरायात कुरान के अंदर मैंने 3 चीजों से अखज़ करके एक नतीजा निकाला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबियाए कराम को उम्र अता फरमाई। रिवायात के अंदर इश्काल भी है, रिवायात के अंदर इख्तिलाफ भी है। मैंने जब गौर करते हुए पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इदरीस अलैहिस्सलाम को 33 साल की उम्र अता फरमाई। फिर अल्लाह ने मकान अलिया पे फाइज फरमाया। सारी हयाती के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इदरीस अलैहिस्सलाम को 4 मरतबा वही के नुज़ूल से शरफ बाज़ियाब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को 936 साल की तवील हयाती, तवील उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 12 मरतबा तशरीफ लाए। सैयदना ईसा रूहुल्लाह 33 साल की उम्र, फिर उसके बाद बर्रफाहुल्लाह अलैहि। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 13 मरतबा तशरीफ लाए। मुख्तलिफ रिवायात, एक रिवायत 882 साल की उम्र की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को 882 साल की उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 45 मरतबा तशरीफ लाए। एक और अल्लाह के नबी हैं सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 480 साल की उम्र में नबुव्वत का ताज अता फरमाया। अल बिदाया वन नहाया तारीख इब्ने कसीर के हवाले से फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नबी की जब उम्र 480 साल की थी, नबुव्वत का ताज अता फरमाने के बाद 950 साल कौम में वाज फरमाया। फिर आया तूफान नूह, तूफान नूह के बाद भी 350 साल जिंदा रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को 1780 साल की तवील उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 50 मरतबा तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी हैं साहिब तौरात मूसा कलीमुल्लाह। सारी हयाती के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इनकी उम्र है 120 साल की, साहिब तौरात पर 400 मरतबा अल्लाह का फरिश्ता वही लेकर के नाजिल होता है। अल्लाह के कमोबेश 1,24,000 पैगंबर हैं। कोई किसी नबी का मानने वाला, कोई किसी रसूल का मानने वाला, उलुल अज़म पैगंबर भी है। इन सब पर तादाद वही की बनती है, 24,000 की तादाद बनती है। सब अंबियाए कराम रसूलुल्लाह की ज़ात मुक़द्दस हट करके जिन पर जिब्रील अमीन
वही लेकर के 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम की बेइज्जत 40 साल की उम्र में फरमाई, 63 साल की उम्र में दारे फानी से कूच फरमाया। 22.5 साल का दौर है कुरान हकीम के नुज़ूल का। 22.5 साल दौर के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 4 मरतबा नहीं आए, 12 मरतबा नहीं आए, 13 मरतबा नहीं आए, 45 मरतबा नहीं आए, 50 मरतबा नहीं आए, 400 मरतबा नहीं आए, 24,000 मरतबा नहीं आए। इस 23 साल दौरे नबुव्वत के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 60,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। हज़रत मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा, हज़रत मौलाना खलीक मसरूरी साहिब। और हजरात, कुरान की शायद का मैंने हवाला दिया था, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। उसका कलाम भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह। और जो तज़किरा मैंने नमाज का किया था, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अम्मानी जिब्रील, इस नमाज की इमामत मुझे जिब्रील अमीन ने करवाई। और मैंने जहां से तज़किरा किया था मसलक का मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई, फिर कलम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया उक्तुब। कलम ने कहा माज़ा अक्तुब, फरमाया उक्तुब मक़ादीर अल खल्क़ हत्ता तक़ूम अस्साआ। कलम लिखता जा, अल्लाह रब्बुल इज्जत लिखवाता चला गया, कलम लिखता चला गया, जिसकी अल्लाह ने कसम खाई, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम से लिखवाना शुरू कर दिया, लौह पे कलम ने लिखना शुरू कर दिया। लौहे महफूज के सारे और की बात नहीं, सिर्फ एक वर्का लौहे महफूज का जमीनों आसमानों से बड़ा। अल्लाह ने उसके दरमियान में आपके और मसलब को लिखवा दिया, इबारत लिखवाई वस्त में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा दीनुहुल इस्लाम व मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। इस मसलक के मानने वाले वो खुशनसीब हैं जो नबी के तरीकों को इख्तियार करते हैं, नबी की सीरत को इख्तियार करते हैं। इसके लिए दुख आ जाए, मुसीबतें आ जाएं, परेशानी आ जाए, अलाम आ जाए, हम यही कहते हैं कि मसलक के सुन्नत पे साली चला जा बेफड़क कि जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है ये सड़क। और हम भी तो लोगों को कहते हैं कि शिर्क को बिदअत है गहरी खाई जिससे हम डराते हैं, दूर रहो उन रस्तों को जो दोज़ख में ले जाते हैं। सच है भाइयों, राह जन्नत हम सबको दिखलाते हैं और कुरान हदीस की दावत को दुनिया में फैलाते हैं। इस दावत को फैलाने के लिए मुशाकिल आती थी, आती है, आएंगी। बड़े से बड़ा तूफान, बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़े से बड़े हादसात, बड़े बड़े जुल्म, बड़ी बड़ी ताकती हमारी राह को नहीं रोक सकती। हमारा ईमान इस कदर मजबूत होना चाहिए कि हम इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि सरे बाजार हो तब भी तख्ता-ए-दार हो, तब भी शोलों पर, शरारों पर, तलवारों की धारों पर, वक्त की ललकारों पर लड़ते मरते सर्वकफ हर सिमत हर तरफ बातिल के मुखालिफ अदाए हक की खातिर सदाए कलिमतुल्लाह बुलंद करते रहेंगे। धरती बसूए चंद करते रहेंगे, सुनाएंगे किताब और सुन्नत के फसाने को, उसकी राह पे लगाएंगे जमाने को। नबी का रास्ता हमारा रास्ता, नबी का रास्ता कुरान का रास्ता, नबी का रास्ता आका अलैहिस्सलाम के साथियों का रास्ता। साथियों, इस बात पे कायम रहना। और नबी ने सारी जिंदगी तौहीद का दरस दिया। आका अलैहिस्सलाम की रिसालत का सबसे मजबूत तरीन दरस जो है वो तौहीद का दरस है। और इस बात को सीने से लगा लेना, इस बात को जहन में बसा लेना कि हमने अगर हाजित रवा समझा अल्लाह की जात को, मुश्किल कुशा समझा अल्लाह की जात को और रहबरो रहनुमा समझा तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात को आपको बेदार करते हुए अपनी बात की तकमील करता हूं। मेरे बाद मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, मेरे अजीम भाई का आप खिताब सुनेंगे, मगर बेदारी का सबूत आपने मेरे नारे का जवाब दे करके करना है। यही नबी की सीरत, यही नबी का तरीका। अल्लाह इसी पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नारा मैंने लगाना है, आपने मिलजुल करके खुले लफ्जों में रब की तौहीद का, नबी की रिसालत का नारा ये है, हाजिर करवा मुश्किल कुशा,
छुप के या खुले दिल से कह रहे हो? खुले दिल से अपने जज्बों का, बेदारी का, ये सुस्ती का इजहार ना करें। मैं तो मेजबानों की तरह हूं, मेहमान क्या सोचेंगे इतनी सुस्त है। खुले दिल से हाथ इधर आवा मुश्किल कुशा, और जरा हाथों को उठा दो, जोर लगा लो। हाथ इधर आवा मुश्किल कुशा, रहबरो रहनुमा, इसी पे हुज्जत तमाम, इन्हीं लफ्जों पे इख्तिताम। सारी कायनात के इमाम की सीरत व अजमत को सलाम, माल इज़्ज़ वल इहतराम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।